ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मार्कंडेश्वर का संक्षिप्त पुराण में जनक यमदूत संवाद, भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन। पुत्र सुमति कहता है, पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में मैं एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय पौंसले पर पानी पीने का जाती हुई गौओं को मैंने वहाँ जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपेटों में लिपट गए कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहाँ पापियों के शरीर को कोल्हू में पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गई और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और घोर हाहाकार मच रहा था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदनंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालुका और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को वहाँ प्राप्त होता है। ये क्या बात हो गई? यूँ सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एकटक नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक नररत्न दिखाई दिए। उनके साथ बिजली की समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, जो आगे होकर रास्ता दिखाने वाला कहता था, महाराज इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरकों को देखकर उन पुरुषरत्न को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा, यमदूत बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपक्षित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजन के भली भांति पालन कर रहा था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथि को कभी निराशा नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराये धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं आई। जैसे गौवे पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही घोंसले पर चली जा रही थी, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुखपूर्ण उच्चाश्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और देवताओं का निष्पात 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देव कर्म और पितृकर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा? उन महात्मा के पास इस प्रकार पूछने पर यमराज का दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों के सुनते सुनते विनय युक्त वाणी में बोले। यमदूत ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है।
किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है। मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पीवरी जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर केकयरा राजकुमारी सुशोभित भान में आसक्त होने का कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने का कारण ही आपको ऐसा भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। राजन, इतनी ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। इसलिए आइए अब पुण्य लोकों का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, देवदूत तुम जहाँ मुझे ले जा रहे वहाँ चलूँगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ उसका भी तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोंच वाले कौवे जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगों ने कौन सा निंदित कर्म किया है? इस बात को तो बताओ। मैं देखता हूँ कौन इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों ओर से चीरे जाते हैं, आरे से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालुका में भुने जाते हैं और कुछ लोग खौलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वो कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के काटने से पीड़ित हो बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच की आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो रहा है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये रात दिन सताए जा रहे हैं? ये तथा और भी जो पापियों को यातनाएं के देखी जाती है, वे किन कर्मों के परिणाम है, ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाइए। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगते पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय हो जाता है। लाखों जन्मों के संयुक्त पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करता है। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल, अन्याय, कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके छुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में शूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बन जाता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घकाल तक रहने वाला रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों का भोगना हुआ इस लोक में स्थित रहता है। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व, सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग भी करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों के योनि में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों का भोगता है। राजन, आप जो यह कुछ पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलनी पड़ती है, और वह सब मैं आपको बतला रहूँगा। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो
दूषित दृष्टि एवं कलुषित चित्त से पराई स्त्री और पराये धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्रतुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमिषों तक पापपूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी की वो भी बुरी सलाह दी हो, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुँह से झूठी बातें निकली तथा वेद देवता ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिह्वा से ये वज्रतुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ लेते हैं और वह जिह्वा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमिषों तक उनके द्वारा जिह्वा जनित पाप हुआ होता, उतने ही वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है, जो नराधम 2 मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, और संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में वायर डालते हैं। वे ही ये आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए, जो दूसरों का ताप देते, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खस की टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं। वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देवकार्य या पितृकार्य में दूसरे का द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी का यहाँ शुद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी 2 टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों को मर्म पर आघात पहुँचता है और आघात पहुँचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारण बनाकर किसी की चुगली खाते हैं, उनकी जिह्वा के इस प्रकार तेज किए हुए छुरों से 2 टुकड़े कर दिया जाता है। जिन्होंने उदंडता माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही ये पीप पिष्टा और मूत्र से भरे हुए घड़ों में नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यान्य प्राणी, भृत्रवर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पक्षियों का अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीप और गोंद चाट कर रहते हैं। उनके शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्यों को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं। उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते हैं, अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खंखार भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं। जो जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहते हैं और जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनके आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे धोंकते रहते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करता है, उनके दोनों पैरे यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा रखकर दिया जाता है। उसमें उनके पैर से लेकर घुटने का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों को निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं।
विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर फैसले और देव मंदिर, ब्राह्मण का घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वा कर नष्ट कर देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शास्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं और उनके चीखने का चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करता है, उनके हाथों को कौवे बुरा मार्ग से खींच लेते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देते हैं, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भक्ष अथवा संकट वाले अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधुवर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, वह भी जब इस लोकों में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोच कर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार के कोल्हू में पैरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है, यातना भी भोगता है। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।